नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया और कंटिन्यूएशन में उपविश के अंतर्गत पढ़ने वाले अलग अलग ड्रग्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत एक जो ड्रग है वो है स्नूही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्नूही या स्नूही छीर के बारे में जो भी डिटेल आती है। शुरुआत करते हैं लैटिन नेम से। तो इसका जो लैटिन नेम है वो है यूफोबिया नीरीफोलिया और इसकी जो फैमिली है वो है यूफोर्बेसी। संस्कृत में नाम इसको स्तूही, स्नूक या गूढ़ा अलग अलग नामों से जाना जाता है और वैसे इंग्लिश में इसको कॉमन मिल्क हेज कहा जाता है। ठीक है, हिंदू में सेहुड़ जो कि विष वर्ग के अंतर्गत आता है उसको शेहुड़ कहा जाता है। टाइप ऑफ पॉइज़न की अगर बात करें तो आयुर्वेद के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यह कोई भी प्रकार का जो वनस्पति है, प्लांट है, वो स्थावर विष के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देंगे स्थावर विष या वानस्पतिक विष। ठीक है, अब उसकी आती है हमको कैटेगराइज करना है उसके प्रॉपर्टी को, तो वो किस प्रकार का एक्शन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है क्षोभक विष के अंतर्गत, मतलब इरिटेंट। अब कौन सा पार्ट जो है उसका विषाक्त होता है या कौन सा पार्ट मेनली विषाक्तता के तौर पर यूज़ होता है, मतलब उसका कौन सा पार्ट यूज़फुल है या सबसे ज़्यादा विषाक्त है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है नाम लिखते हैं। तो समूह के अंतर्गत आता है क्षीर। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट होती है। आयुर्वेद के अंतर्गत स्थावर या वानस्पतिक विष, ठीक है, क्षोभक विष हो गया, और क्षीर जो है सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है इसका, इस कारण से यह क्षीर विष कहलाता है। अब मॉडर्न साइंस में बात करें तो यह इरिटेंट पॉइजन है, इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन के अंतर्गत इसको रखा गया है। जैसे कि हमने और भी ऐसे बहुत सारे ड्रग पढ़े हैं, वैसे ही ये भी एक इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन है। अब आई होप कि मैंने बहुत सारे ऐसे इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन या क्षोभक विष जो होते हैं उसके अंतर्गत किस ढंग के साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ही अलग होती है, बाकी लगभग मोर देन 70-80% जो है सेम होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम होती है। वेजिटेबल इरिटेंट पॉइजन है इस कारण। तो इरिटेशन जो भी पैदा होता है, लाइक वेसिकेशन होना, उसके अलावा जो है ईचिंग होना, पेन होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो साइन एंड सिम्टम्स आती है वो लगभग सारे जो क्षोभक विषय हैं, इरिटेंट पॉइजन है, उसमें सेम ही होते हैं। स्वरूप के बारे में जानते हैं तो यह एक छोटा वृक्ष होता है, ठीक है, यह गुल्म होता है, मांसल होता है, 6 से 20 फीट तक ऊंचा हो सकता है। कांड और शाखा कटकित होता है, संधि युक्त होता है, गोलाकार या अस्पष्ट पंचकोणीय होते हैं ये। अब इसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं जो उपपत्री होते हैं, युग्म में होंगे या अनुलंब या कुंतली होते हैं, रेखाओं पर स्थित उभारों पर होते हैं। ठीक है, कुंतली जो होता है ना, स्पाइरल जो होता है, वो रेखाओं पर स्थित उभारों में होता है। अब इसका जो पत्र है 6 से 12 इंच लंबा होता है, मांसल होता है, वर्षायु होता है ये। ठीक है, आयताकार शाखाओं के अग्रभाग पर समूहबद्ध ढंग से अब इसका पत्र जो है लगा होता है। अब इसका जो पुष्प है वो हरित पीत होता है, मतलब थोड़ा सा ग्रीन, येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो बोल सकते हैं। पत्रावली पिताब जो होता है 3 से 7 होता है, नॉर्मली 3 होता है। ठीक है, यह भी होता है जो मांसल होता है, 15 इंच लंबे पुष्पदंड पर आते हैं। अब जो इसका फल है वो आधा इंच लंबा गहरे त्रिखंडीय होता है। इसका जो फल है वो स्पेसिफिक होता है, अलग ही ढंग का आकार का होता है, तो वो त्रिखंडीय होता है। देखने से आसानी से स्पष्ट से समझ में आ जाता है। शीतकाल में पत्तियां झड़ जाती है और बसंत में पुष्प तथा फल फिर से लगना शुरू हो जाते हैं। अब टॉक्सिक पार्ट की बात की जाए तो हमने उसके क्लासिफिकेशन के समय पढ़ा ही है कि इसका जो क्षीर है या मिल्की जूस है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पार्ट होता है इसका। उसका जो कलर होता है क्षीर का वो वाइट होता है, नेचर में एल्केलाइन, हैंस यूज्ड इन क्षार सूत्र। क्षार सूत्र होता है, एल्केलाइन होने के कारण से इसको क्षार सूत्र में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्नूही क्षीर का उपयोग आप अब दूसरे सब्जेक्ट्स में लाइक शल्य वगैरह में इसको पढ़ेंगे भी आप कि क्षार सूत्र बनाने के समय स्नूही क्षीर का उपयोग किस ढंग से किया जाता है। पंचकर्म या शल्य डिपार्टमेंट में आप और पढ़ेंगे इसको। इसका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट होता है। अब आती है बात एक्टिव प्रिंसिपल की, तो क्या क्या होता है। तो इसमें यूफोर्बियन होता है मेनली, ठीक है। उसका जो क्षीर होता है, मिल्की जूस जो होता है, उसमें यूफोर्बियन पाया जाता है। अब आती है बात आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी की। तो उसका जो गुण होता है वो लघु या तीक्ष्ण होता है, विपाक जो है कटु होता है, रस जो है कटु होता है,
एंड वीर्य जो है उष्ण होता है। ये भी बहुत ही कॉमन है, उपविष के अंतर्गत आने वाले सारे ड्रग्स मेनली, मतलब मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं उसके जो रस गुण वीर्य विपाक है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वीर्य उष्ण वीर्य वाले ही होते हैं, कटु विपाक वाले ही होते हैं, और उसका जो गुण होता है वो तीक्ष्ण कहीं ना कहीं होता ही है। तो इस चीज़ को आप कॉमनली एक अलग से टेबल बनाकर या उसको नोट्स में बनाकर रख सकते हैं, ताकि आपको हर एक ड्रग का बार बार याद करना ना पड़े। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो आयुर्वेद अनुसार हमने अभी पढ़ा कि उष्णवीर्य है, कटु विपाक है तथा रस के आधिक्य से पित्त की विकृति करता है, जैसे कि दूसरे ड्रग्स भी कर रहे थे, ये लगभग सेम ही है मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, जिस अन्न व श्रोता से एवं स्पर्श स्थान पर शोक व पाक की उत्पत्ति होती है, तो ये भी लाइन जो है वो दूसरे ड्रग्स के की तरह ही सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये है कटु विपाक उष्णवीर्य के कारण से और इरिटेंट पॉइजन क्षोभक विष होने के कारण से स्पर्श स्थान पर शोप और पाक की उत्पत्ति करेगा, ईचिंग होगी या वेसिकेशंस बन जाएंगे, उसमें पानी वगैरह निकलेगा, सिक्रेशंस निकलेंगे, विस्फोट हो सकते हैं। ठीक है, दाने निकल आ सकते हैं जिसमें पानी भरा होगा, ऐसा। तो पाक की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है उसके अंतर्गत यह अतिसार तीव्र विरेचक प्रभाव के वजह से होता है। ठीक है, तीव्र विरेचक प्रभाव के कारण से यह विरेचक होता है, बहुत तीव्र विरेचक होता है, अतिसार उत्पन्न करने वाला होता है। मॉडर्न में अगर देखें तो इट कॉजेस इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी एंड स्किन विथ वेसिकेशन। जहाँ भी टच होगा वहाँ पर ये इरिटेशन पैदा करेगा, इन्फ्लामेशन पैदा करेगा। अगर इंटरनली ले लिया जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जीआईटी और स्किन में वेसिकेशंस वगैरह जो है उत्पादन करता है। इसकी जो प्रयोज्य मात्रा है, इसका जो मूल है, उसका चूर्ण 1/2 से 1 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी के तौर पर। अब इसका जो कांड स्वरस है 5 से 10 ml और जो क्षीर है वो 125 से 250 मिलीग्राम। अब फेटल डोज और फेटल पीरियड की बात करें तो दोनों अनसर्टेन है, क्योंकि नॉर्मली इससे मृत्यु नहीं होती है। वैसे भी ये उपविष के अंतर्गत आता है, तो उपविष के अंतर्गत आने वाले जो मैक्सिमम ड्रग है उससे इमीडिएटली मौत तो नहीं होती है, बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेने पर वो फैटल हो सकते हैं। इस कारण से फैटल डोज और फैटल पीरियड लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं स्नोही क्षीर से विषाक्तता होती है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके क्षीर या उसके आयुर्वेदिक जो योग हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा था कि मूल चूर्ण वगैरह है, कांड स्वरस है या क्षीर है, जो कि प्रयोज्य मात्रा बताया गया है आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशंस होते हैं। तो उस ऐसे आयुर्वेदिक योग जिसमें क्षीर मिला हुआ है, स्नोही क्षीर मिला हुआ है, उसकी अधिक मात्रा में सेवन कर लेने से जब विषाक्तता हो जाएगी तो कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। तो अगर ओरली ले लिया गया है इसको तो बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, ये आप बिना देखे लिख सकते हैं आसानी से। अगर आपको पता है कि यह क्षोभक विष है तो आप क्षोभक विष के अंतर्गत आने वाले साइन एंड सिम्टम्स को एक जगह कॉमन तौर पर लिख सकते हैं और उन सिम्टम्स को सारे क्षोभक विष में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि 80 to 90% जो क्षोभक विष के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अपर जीआईटी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, वहाँ पर थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, ईचिंग होगा, कफिंग होगी, एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है, नौजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है। और हमने अभी पढ़ा कि ये अतिसार उत्पन्न करता है, तीव्र विरेचक होता है, इस कारण से सीवियर वाटरी परगेशन भी हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स विद ब्लड स्टेन्स एंड म्यूकस, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्लड स्टेन्स का आना बहुत ही कॉमन बात है। किसी भी तीव्र विरेचक को ज़्यादा मात्रा में ले लेने से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं डेवलप होते हैं। और एक्सेसिव थर्स्ट होगा, ओलिगोयूरिया देखा जा सकता है एंड इनयूरिया भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं साइन की, तो कौन कौन से और कैसे कैसे साइंस डेवलप होंगे। तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एज पर सीवियरिटी विल फाउंड, मतलब क्यों डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि इसमें नौजिया और वोमिटिंग भी होगा, तो वोमिटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर जो है बॉडी का लॉस हो जाएगा। और यह तीव्र विरेचक है तो वहाँ से भी वाटरी परगेशन के कारण से, अतिसार होने के कारण से बहुत ज़्यादा
पानी जो है फ्लूइड जो है मात्रा निकल जाएगी हमारी बॉडी से, तो जिसके कारण से डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है क्रिएट हो सकती है। तो टंग वगैरह जो ड्राई है वो ड्राई रहेगा, स्किन टोन लॉस हो जाएगा, आई जो है संकन हो जाएगा, इंटीरियर फ्रंटल डिप्रेस हो जाएंगे, वो दिखने लगेगा, या अपन टच करके उसको पता भी कर सकते हैं। पल्स जो है फीबल एंड टेकीकार्डिया की कंडीशन होगी, हाइपोटेंशन होगा अगर डिहाइड्रेशन होगा तो, ठीक है। डेथ ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक एंड सर्कुलेटरी फेलियर, ऐसा हो सकता है अगर सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हुई तो, ठीक है। डेथ हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक या सर्कुलेटरी फेलियर के कारण से। अब स्नोही विषाक्तता की चिकित्सा, तो इसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है? तो सबसे पहले जो बात आती है वो बेसिक प्रिंसिपल की बात आती है कि हम हमारा जो चिकित्सा क्रम है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा क्रम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है वो लाइन, रिमूवल ऑफ स्टेबल वाइटल अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, वो एक्चुअली क्या है, रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो सबसे पहले डीकंटामिनेशन की कंडीशन जो है वो होगी अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस है, ओरिएंटेड और हैविंग स्टेबल वाइटल, अगर वो ठीक ठाक है, मतलब वो अनकॉन्शियस नहीं है, होश अवस्था में है, तो उसको अगर हम वमन नहीं हो रहा है तो वमन करवा सकते हैं, यष्टि मधुफांट या लवण जल आकंठ दे करके वमन करवा सकते हैं, ताकि जो उसके स्टमक में जीआईटी में अगर अनअब्जॉर्ब्ड जो पॉइज़न है वो निकल सके। इसके लिए हम उसको वमन दे सकते हैं। और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है और अनस्टेबल है उसके वाइटल्स, तो क्या करेंगे हम, KMnO4 का सॉल्यूशन 1:1000 से आमाशय का धावन कर सकते हैं, ठीक है। उसके स्टमक वॉश करेंगे ताकि उसके अंदर जो भी अनअब्जॉर्ब्ड पॉइज़न है, अब जो अब्जॉर्ब्ड हो चुका है उसके लिए तो प्रतिविषय और एंटीडोट का यूज़ करते हैं, बट सबसे पहले हमारा जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, चिकित्सा क्रम है, उपक्रम जो होता है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन है कि उसके बॉडी में कोई भी प्रकार का अनअब्जॉर्ब्ड पॉइज़न है, चाहे वो स्किन में हो, ऊपरी तौर पर एप्लीकेशन में हो, तो उसको वॉश करना है, और अगर वो अंदरूनी तौर पर लिया गया है तो उसको वोमिटिंग के थ्रू या स्टमक वॉश के थ्रू उसको बाहर निकाल देना है, ताकि फर्दर जो है अब्जॉर्प्शन ना हो पाए। अब यूज़ ऑफ एंटीडोट करते हैं जिसमें स्वर्ण गैरिक जल के साथ पान करने को कहा गया है, और चिंचा पत्र जल में पीस कर देने के लिए विधान बताया गया है। अब इसके अलावा जो है लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, तो कैसे कैसे करेंगे, जैसे कि हमने साइन सिम्टम्स में देखा कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसके कारण से हमको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस वगैरह जो है उसको देना है, ताकि उसके बॉडी के फ्लूइड का जो मात्रा है वो बरकरार रहे। तो इसके लिए षडंग पानी, शीत श्रित जल, नींबू पानी, जल जीरा वगैरह या आईवी फ्लूइड का यूज़ जो है किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी सिम्टम्स डेवलप होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट करना है। अब बात आती है पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। अब आप लोग ये भी सोचेंगे कि फेटल डोज और फेटल पीरियड तो अनसर्टेन है, डेथ तो होती नहीं है, तो फिर पोस्टमार्टम अपीयरेंस की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर हुई तो, और अगर होती है बाई चांस, तो एक्सटर्नली बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली हमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ इंटरनली लाइक क्षोभक विष है, इरिटेंट पॉइजन है, तो जो साइन सिम्टम्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, कि अंदरूनी तौर पर वो क्या किया, लाइक इन्फ्लामेशन होगा, और वेसिकेशंस वगैरह देखे जा सकते हैं, और उसके अलावा कंजेशन इन जीआईटी, सम पार्ट ऑफ मे बी फाउंड इन स्टमक, बहुत कुछ मात्रा में स्टमक में उसके कंटेंट्स जो है क्षीर की मात्रा या उसके पार्ट्स की मात्रा, जो भी पार्ट है वो मिल सकता है। मेडिको लीगल केसेस या मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत एक्सीडेंटल नॉर्मली नॉट फाउंड और सुसाइडल इट इज़ नियरली नॉट पॉसिबल, क्योंकि सुसाइड के लिए बहुत अलग दूसरे प्रकार के जो हाईली टॉक्सिक ड्रग्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो इसको कोई यूज़ नॉर्मली नहीं करता, तो ये नॉट पॉसिबल ही है। अब होमिसाइडल की बात करें कि द मिल्की जूस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट फॉर होमिसाइडल इंटेंट। अब हाँ, इसका जो क्षीर है, इसका जो मिल्क है, वो बच्चों को भी ला करके उसको मारा जा सकता है, क्योंकि बच्चों में और भी ज़्यादा घातक होगा, तो इसके कारण से बच्चों में होमिसाइडल करने के नाम से इसके दूध का पान करवाया जा सकता है। और इसका जो मेन जो क्रिमिनल यूज़ है या मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है उसके अंतर्गत आता है क्रिमिनल अबॉर्शन, ठीक है। उसके अंतर्गत है कि मिल्की जूस यूज्ड अप्लाइंग विथ कॉटन गॉज इन वेजाइना, जैसे कि हमने
कल के क्लास में भी पढ़ा था कि जो ग्लोरियोसा सुपर्बा होता है उसका रूट जो है वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है और उसका जो प्रभाव था वो था गर्भ को नाश करने वाला। वैसे ही इसका जो मिल्क है, जो स्नूही क्षीर है, उसके क्षीर को, उसके मिल्क को गॉच पीस में डुबा करके या भिगा करके वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण से यह अबॉर्शन क्रिएट कर देता है। इसके आयुर्वेदिक कुछ योग हैं लाइक अर्श कुठार रस, उदरादि रस एंड जलोदरादि रस। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के टॉपिक के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। और हाँ, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करें तो यह जो स्नूही क्षीर है या स्नूही जो टॉपिक है उपविष्ट के अंतर्गत आता है, तो इसमें यह लॉन्ग ऐसे में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट ऐसे। नॉर्मली ये शॉर्ट ऐसे में ही पूछा जाता है, ठीक है, लाइक 5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर का पूछा जाएगा। अदरवाइज़ इस ड्रग को किसी और ड्रग के साथ मिक्स करके लाइक धतूरा या भांग या भल्ला तक ऐसे दूसरे ड्रग्स के साथ ऐड करके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आप दोनों ढंग से प्रिपेयर रहिएगा, लॉन्ग ऐसे लिखने के लिए भी और शॉर्ट ऐसे में भी इसको लिखा जा सकता है। तो आप दोनों ढंग से अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।